हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक ऐस स्टडी में। मैं कपिल आपको फिजिक्स का जो इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा, उसकी सेकंड क्लास से है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम है क्या? ओम ओम का नियम जो है ये एक धारा और विभवांतर के बीच में जो है एक संबंध स्थापित करता है। इस संबंध के जिस नियम से ये संबंध मिला था उस नियम को हम ओम का नियम कहते हैं। पहला, किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके समानुपाती होती है। आप कह सकते हैं किसी भी परिपथ में उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उस परिपथ में उपस्थित विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा I के। जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा एक कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट होता है हमारा R। तो R बराबर क्या हो गया B/I। इसे क्या बोलेंगे? नियतांक। ये कांस्टेंट होता है। तो इस नियम को ही क्या बोलते हैं? बोल्ट का नियम, ओम का नियम कहते हैं। अब देखो ओम के नियम में जो है एक B और I में देखो R एक नियतांक होता है, तार का प्रतिरोध कहते हैं इसे। क्या R को ही तार का प्रतिरोध कहते हैं। अब इसमें हम संबंध बोलेंगे। वोल्टेज ये हो गया हमारा B का वाई एक्स पर और धारा का एक्स एक्स पर ले लिया हमने। फिर धारा हमारी एक्स एक्स पर आ गई और वोल्टेज हमारा वाई एक्स पर आ गया। अब इन दोनों के बीच में एक सीधी लाइन चले जाती है, तो इसे ही बोलते हैं विभवांतर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब कि किसी भी परिपथ में विभवांतर जो होता है उसमें उपस्थित विभवांतर विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा के समान अनुपाती होती है। मतलब जिस अनुपात में हमारा विभवांतर बढ़ेगा उसी अनुपात में हमारी करंट बढ़ेगी। बस यही नियम था ओम का नियम। अब बात करते हैं प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध क्या होता है? देखो प्रतिरोध यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। देखो प्रतिरोध क्या है? एक धारा का अपोजिशन करता है। अपोजिशन का मतलब विरोध करता है। मतलब कि जिस परिपथ में जो है सर्किट में जो विद्युत धारा ज़्यादा होती है तो उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता है। ये रुकावट पैदा करता है, मतलब कि विद्युत धारा को रोकने का काम करता है। तो आप कह सकते हैं कि चालक का वह गुण जिसके कारण प्रवाहित होने वाली धारा, मतलब प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, उस गुण को ही हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध जो है किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का विरोध करता है। बस इतना भी लिख सकते हैं आप। अब देखो प्रतिरोध को R से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है ओम। इसका मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक। देखो जब परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो विभवांतर 1 वोल्ट का होता है। ये कुछ याद ना करने के बाद धारा नियंत्रक क्या होता है? धारा नियंत्रक जो वोल्टेज कंट्रोलर, मतलब कि करंट कंट्रोलर, ये परिपथ में प्रतिरोधों को परिवर्तित करने के लिए जिसकी युक्ति का उपयोग किया जाता है वो धारा नियंत्रक कहलाता है। मतलब कि ये जो है रेजिस्टेंस को चेंज करता है। यदि परिपथ में ज़्यादा वोल्टेज करंट हो रही है तो रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर देगा। यदि करंट कम हो रही है तो रेजिस्टेंस को, मतलब कि करंट कम हो रही है तो रेजिस्टेंस को क्या कर देगा? ज़्यादा कर देगा। यदि मतलब करंट बढ़ानी है तो रेजिस्टेंस को क्या कर देगा? कम। ये ऑटोमेटिक ही अपना आप ही कंट्रोल कर लेता है कि सर्किट में जो है हमें कितनी वोल्टेज देनी है, कितनी करंट प्रवाहित करनी है, कितनी नहीं। ये ऑटोमेटिक जो ट्रांसफार्मर होते हैं इनमें सब में यही यूज करा जाता है। अब वे कारक जिनके द्वारा प्रतिरोध को भाई क्या इफेक्ट भी पड़ सकते हैं, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो बात करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रो बराबर RA/, मतलब कि ना ऐसा ना, रो बराबर RL/A। ये RL/A। देखो रो बराबर RL। देखो चालक की लंबाई, ये इस तरीके से याद करो क्या? ये थोड़ा उल्टा हो गया। R बराबर रो L/A, ये होता है इसका सही फॉर्मूला। देखो प्रतिरोध जो हमारा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, पहला पॉइंट। प्रतिरोध हमारा मतलब कि क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उल्टा हो गया, ये सीधा है तो अनुक्रमानुपाती, उल्टा है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप के समानुपाती होता है। जितना मतलब कि ताप
बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। पदार्थ की प्रकृति पर ये जो रो जो है ये बोलते हैं पदार्थ की प्राकृतिक, ये पदार्थ की प्रकृति को भी बताता है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, चालक लंबाई, मतलब प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा ताप के समानुपाती होता है। चौथा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो विद्युत प्रतिरोधकता, ये जो होती है प्रतिरोध के उल्टी होती है। क्या करेंगे, देखो 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों से धारा गुजारने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोधकता बोलते हैं। मतलब कि ये जो प्रतिरोधकता जो होती है, ये इसे कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता हमेशा प्रतिरोध की व्युत्क्रम उल्टी होती है। ये अब वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। और ऐसा ही मात्रक ओम, इसका मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। अब देखो प्रतिरोधकता चालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती है। प्रतिरोधकता तापमान, मतलब कि लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होते। इनका जो है प्रतिरोधकता पर कोई असर नहीं पड़ता। धातु व मिश्र धातु का प्रतिरोधकता परिसर 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁶ ओम मीटर तक होती है। धातु व मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता जो होती है 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर तक होती है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षाकृत अधिक होती है। मतलब कि मिश्र धातुओं की जो वो होती है प्रतिरोधकता वो अधिक हो जाती है। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र उपचयन दहन नहीं होता। इनका उपयोग तापन युक्ति, मतलब कि मिश्र धातुओं का उपयोग जो होता है उच्च तापमान वाली जो धातु होती हैं वो जो है जहाँ पर हमारा हीट का काम होता है वहाँ पर यूज किया जाता है इनका। जैसे फिलामेंट हम बल्ब में यूज करते हैं, फिलामेंट का तापमान जो है उच्च गलनांक होता है, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पर गलती है। तांबा एवं एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता कम होती है। जितनी कम प्रतिरोधकता होगी इतना ही अच्छा वो जो है विद्युत संचरण का, मतलब करंट को फ्लो करने का इतना ही अच्छा कंडक्टर होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, समानता क्रम, ये हम मतलब इनका डेरिवेशन हम लिखाएंगे। ये इंपॉर्टेंट भी हमारे क्वेश्चन में 6 या 7 नंबर में हमारे क्वेश्चन आता है। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है।